इस तरह के न्यूज़ को देख करके तो मन में एक ही ख्याल आता है कि जैक बोर्ड से संबंधित जो भी उच्च अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पागल हो गए हैं। और कुछ दिन तक अगर ऐसा ही चलते रहा तो झारखंड के करोड़ों विद्यार्थी पागल हो जाएंगे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड बोर्ड के द्वारा तमाम ऐसी न्यूज़ दिन प्रतिदिन निकाली जा रही है जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा। कुछ समय पहले ही न्यूज आया था कि क्लास 8th का और क्लास 9th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है क्योंकि आज 28 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम होना था, 8th वालों का और 9th वालों का। और 12th और 10th वालों का 11 फरवरी से है। लेकिन उन लोगों का भी एग्ज़ाम पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम अब नहीं होने जैसा लग रहा है। चलिए आज के नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, जेक में अध्यक्ष नहीं। देखिए अभी तक जेक का अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ है कि कौन बनेगा जेक का अध्यक्ष। इतना समय में तो बहुत बड़ा बड़ा क्या 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 से क्या हो जाता है पता नहीं। फिर कह रहा है बोर्ड परीक्षाएं अटकी, 21 लाख छात्र बच्चे उहापोह में, उहापोह मतलब परेशानी, ठीक है। बोल रहा है कि जेक में अभी तक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ है, बोर्ड परीक्षाएं अटक गई है जिससे 21 लाख बच्चे परेशानी में हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेन न्यूज दिया हुआ है क्या कि 25 जनवरी से 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड होना था, डाउनलोड नहीं हुआ। देखिए 25 तारीख से, यानी कि आज से 3 दिन पहले से ही आप लोगों का 10th क्लास का एडमिट कार्ड आना था, डाउनलोड होना था नेट से, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलिए ये तो दूसरा फॉल्ट है। तीसरा देखिए, 28 जनवरी से डाउनलोड होने थे 12वीं के एडमिट कार्ड, इसे लेकर संशय। देखिए आज से, यानी कि 28 तारीख से, 28 जनवरी से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना था, अब पता नहीं डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, इसमें भी संशय है, मतलब कि रुकावट है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है, लेकिन ये चौथा है, कैसे सो आगे बताएंगे। क्या है, अगले आदेश तक 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं की जा चुकी है स्थगित, मतलब इसको तीसरा ही मान लेते हैं। चलिए हम एक नंबर दिए थे इसी को, लेकिन इसी को तीसरा दे देते हैं कि अगले आदेश तक, मतलब कब तक है कि अगला साल एक ही बार लिया जाएगा 10th वालों के साथ 9th वालों का भी, वो कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि अगले आदेश तक कहा गया है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पता नहीं फिर से ऐसा ही प्रमोट कर दिया जाएगा कि क्या किया जाएगा, कुछ अता पता नहीं है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बच्चों का मनोबल गिर जाता है। और अगर अभी जो एग्ज़ाम होना था वो अगर 1 महीने के बाद होता है तो उससे बच्चे जो तैयारी किए हुए थे उनका तैयारी थोड़ा सा ढील हो जाता है, जिससे अच्छा से मार्क्स नहीं आ पाता है। और अगर परीक्षा मार्च के बाद अप्रैल में लिया जाता है या मार्च का लास्ट टाइम लिया जाता है तो परीक्षा से रिजल्ट आने के समय में कभी काफ़ी डिस्टेंस होता है। और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं रिजल्ट आने के बाद अपना तैयारी शुरू करते हैं। तो इस तरह में भी झारखंड बोर्ड का जो सिलेबस है वो कितना छोटा रहे या कितना बड़ा रहे, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं होता है। फिर इससे 10th क्लास का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या किया जाए, हम लोग के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम लोग के हाथ में बस है एक फ़ोन और एक किताब कॉपी कलम, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं। क्या दिया हुआ आगे, जेक की ओर से प्रस्तावित परीक्षाओं का विवरण। देखिए परीक्षा दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षार्थी की परीक्षा की तिथि। मतलब कक्षा 8 का जो एग्ज़ाम था उसमें 5,18,000 दो विद्यार्थी शामिल होते हैं, और ये होता 28 जनवरी को। कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम है उसमें 4,67,849 लोग शामिल, बच्चे शामिल होते हैं। 29 और 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना था। कक्षा 11वीं का जो था वो 4,05,687 था, ठीक है ना, स्टूडेंट की संख्या। और ये 6 से 7 3 दिन था, ठीक है। खैर ये तो अभी बाद में, ये आया नहीं अभी टाइम। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, देखिए 10वीं में 4,11,561 विद्यार्थी थे, और 12वीं में 3,31,616 विद्यार्थी थे, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों मिला करके। दोनों का एग्जाम 11 फरवरी शुरू होना था, एडमिट कार्ड दोनों का कोई अता पता नहीं है। आकांक्षा का एग्जाम लिया जाएगा कब, तो 9 मार्च को। देखिए 9 मार्च को आकांक्षा का एग्जाम लिया जाएगा। उससे पहले बता दें कि जब 10th क्लास का एग्जाम फाइनल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आकांक्षा का एग्जाम लिया जाता है। चलिए आगे देखिए क्या है, NMAS, ठीक है, ये छात्रवृत्ति से संबंधित है। इसमें 5,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, 16 मार्च को एग्जाम होना है। इंटरनल वोकेशनल का एग्जाम 5 तारीख को है, 500 विद्यार्थी केवल शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है। चलिए आए क्या यहाँ पर, देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है, जेक व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका की तैयारी। देखिए अभी 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 तैयारी शुरू किया गया है कि हाँ जेक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति किया जाएगा, किया नहीं गया है, करने का तैयारी शुरू चल रहा है। चलिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा 29 जनवरी को जेक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। देखिए कल कल आप लोगों का जेक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसके विषय में हाईकोर्ट में बात को रखा गया है। संघर्ष मोर्चा ने 28 जनवरी को अध्यक्ष मंडल की आपात बैठक बुलाई है, यानी कि आज।
उक्त बैठक सर्वोदय बाल निकेतन हाई स्कूल धुरवा रांची में होगी। बैठक में अध्यक्ष मंडल के सभी घटक दल के इंटरमीडिएट, माध्यमिक, संस्कृति व मदरसा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मोर्चा के रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, संजय कुमार, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, क्या है, मुरारी प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, फजलुल कादरी अहमद, नरोत्तम सिंह का कहना है कि 22 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करने तथा सड़क पर उतरकर संघर्ष के लिए रणनीति पर विचार। क्या अब सड़क पर उतरा जाएगा क्या? ये देखिए, ये तो हो गया, विचार करेगा। कहा गया है कि वर्ग 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी तथा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29-30 जनवरी को निर्धारित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। फिर क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार से लेकर अलग झारखंड होने के बाद वर्ष 2022 में भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति में 4 माह का समय लगा और पुनः 2025 में वही स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि 22 में भी इस तरह का कुछ प्रक्रिया हुआ था और 2025 में फिर से ऐसा हो रहा है कि जैक का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके चलते एग्जाम का मामला फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये सब तो सारा कुछ आप लोगों को बता दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको देखिए। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे उक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। देखिए 18 जनवरी को ही ये पद खाली है और आज 28 जनवरी हो गया, लेकिन इन लोग को अता पता कुछ नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। देखिए, अगर जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रस्तावित नहीं होते हैं, अगर बैठक नहीं होता और वहाँ उनका डिसीजन नहीं होता है कि कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेगा, तो शायद ही इस बार क्लास 8 का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 12th का, साथ साथ क्लास 11th का भी एग्जाम सही समय में हो पाएगा। मतलब बिल्कुल ही मामला फंस गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या करना चाहिए झारखंड के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को, और आप लोग अभी किस तरह से फील कर पा रहे हैं इस तरह से कैंसिल होते एग्जाम को देख करके। जल्दी से कमेंट कर दीजिए।